हेलो दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप आपके लिए लेके आया हूँ फिर से फ्रैक्शन भिन्न का पार्ट 2। हमने भिन्न के पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, और उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा भी था। इनके पार्ट पढ़े थे भिन्न के, जैसे दशमलव है, सतत भिन्न है, 3 भाग बताए थे। फिर साधारण भिन्न के मैंने 2 भाग बताए थे कि उचित और अनुचित, ठीक है। उसके बाद में अनुचित भिन्न की अगर मैं बात करूं तो अनुचित भिन्न के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि कौन सी भिन्न क्या होती है। फिर लास्ट में हमने कुछ पढ़ा था कि कुछ क्वेश्चन हमने किया था कि भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है, भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। तो आगे उससे आगे आज हम बढ़ते हैं कि भिन्नों का जोड़ कैसे होता है। तो देखिए, आज हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसके अंदर हमने भिन्नों का जोड़ बताया था। उस क्वेश्चन के अंदर हमने कुछ भिन्नों के जोड़ किए थे। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, एक भिन्न का जोड़ देखते हैं कैसे किया जाता है। उसके बाद में हम भिन्नों का घटाना करेंगे कि कैसे घटाया जा सकता है। उसके बाद में हम उसके गुणा भाग देखेंगे, करने का तरीका क्या होता है गुणा भाग करने का, कि भिन्नों को गुणा भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर इस प्रकार हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लेके आएंगे कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी बेसिक मैं बात बताता हूँ कि भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि भाई 3/4 और प्लस 1/4 को ऐड करना है, 3/4 और 1/4 को ऐड करना है। तो सिंपल सा है कि हम पहले क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। हर का लैसा बोल दो या एलसीएम बोल दो सॉरी, एलसीएम बोल दो या फिर लैसा बोल दो, बात एक ही है। लघुत्तम समापत्य और एलसीएम इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन होता है। ये मैं बताऊंगा कि आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक में कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो यहाँ पर कि इसका हर 4 है, इसका हर भी 4 है। तो ये बेसिक बातें हैं, जोड़ना आपको आता होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसका जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। यदि सेम हर है तो एलसीएम वही होता है। तो इसका एलसीएम हो गया 4। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना है। उस एलसीएम के अंदर इस हर का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1। उस 1 को मल्टीपल करेंगे 3 से तो ये आएगा 3। फिर बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, फिर से 1। तो ऐसे हो गया 4/4, यानी कि आंसर मेरा आ गया 1। ये होता है सिंपल सा भिन्नों का जोड़ करना, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा सा हार्ड अगर क्वेश्चन लें कि भाई थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मुझे चाहिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे 6/1/3, 6 × 1/3 प्लस 7 × 3/4, या फिर सॉरी इसको ले लेता हूँ 2/3। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिंपल सा आंसर इसका करना है कैसे, कि ऐसे नहीं कि पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। क्या वो जो बेसिक मेथड है वो तो यही कहता है पहले इसको साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न मतलब उचित भिन्न में बदलना है, उचित या अनुचित भिन्न में, और फिर उसको एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, जो ये पूर्णांक है, अनुचित भिन्न के अंदर मैंने बताया था मिश्र भिन्न। जो मिश्र भिन्न क्या होते हैं, एक पूर्णांक और एक होता है उचित भिन्न, ठीक है। तो ये पूर्णांक है और ये उचित भिन्न है। तो यहां पर देखो, पहले पूर्णांक को जोड़ दो, अलग जोड़ दो, ठीक है। और फिर ये जो रह गया 1/3 और प्लस 2/3, इसको जोड़ दो। तो आंसर मेरा क्या आएगा, जो 6/7 है तो इसका आंसर तो आ गया मेरा 3, प्लस इसका आंसर देखो एलसीएम क्या आएगा 3 एलसीएम है, तो ऊपर वाली संख्या सेम ऐड हो जाएगी। तो 1/2/3 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर लिख रहा हूं इसको, तो 13 +
3/3 यानी कि आंसर मेरा आएगा 13 + 1 यानी कि मेरा आंसर हो गया 14। इसका आंसर मेरा कितना हो गया? 14 हो गया। ठीक है, ये तो थे भिन्नों के जोड़। अगर इसी प्रकार अगर हमसे ये कह दे कि भिन्नों का अंतर क्या होगा, माइनस करना हो, आपको सीधा सीधा माइनस करना हो, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ कि 850 में से मुझे 1/7 माइनस करना है। ये क्वेश्चन आ गया, कंफ्यूज हो गए कि सर इसको कैसे करना है। तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया था कि कोई भी भाग होता है, इसके मैंने मान लो इसके मैंने 5 भाग कर दिए या 4 भाग कर दिए, तो 4 भाग सपोज डेट मैंने 4 भाग कर दिए इसके। ठीक है, इसमें से ये जो वाला भाग है ये भाग मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये भाग मैंने यूज में ले लिया, 1 2 3 और ये चौथा भाग। ठीक है, तो ये भाग को मैंने क्या कर लिया, यूज में ले लिया। तो शेष भाग मेरे पास कितने बचे? 3 भाग बचे। कितने में से? टोटल भाग कितने थे? टोटल भाग मेरे पास थे 4। तो मैं कहूँगा कि भाई शेष जो भाग मेरा बचा वो मेरा भाग बचा 3 भाग बचे। कितने में? भाग कितने में से बचे? बचे 4 में से। 4 में से 3 भाग बच गए। ठीक है, खर्च कितना हुआ? खर्च भाग कितना है? खर्च भाग 1 भाग खर्च हुआ है। कितने में से भाई? 4 में से। 4 में से 1 भाग खत्म हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि एलसीएम 4 और ऊपर 3 और 1 4, तो आंसर कितना आएगा? 4। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस संख्या को क्या करना है, मुझे अंतर करना है, तो ऐसे नहीं करेंगे कि भाई इसके नीचे 1 है और 1 का 7 का एलसीएम ले लिया 7। ये तो था बेसिक मेथड। और फिर 7 को गुणा करना है 850 से और फिर उसमें से 1 माइनस करना है और भाग देना है 6 का। ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, करना क्या है वो ये देखो यहाँ पे, आपको सिर्फ सिंपल सा ये देखना है कि 850 को मैं 849 + 1 लिख सकता हूँ क्या? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बताना जरा। ओके, और इसमें से मुझे माइनस करना है 1/7। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इस पे गौर करना है कि 1 में से आपको 1/7 माइनस करना है, यानी कि किसी का 7 भाग हो गया। जैसे मान के चलो मैं इसके 7 भाग कर देता हूँ, 4, ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भाग हो गए। अब 7 भाग में से 1 भाग को कम करना है। 1 भाग को कम कर दिया, इस भाग को कम कर दो। टोटल कितने भाग हैं? 7 हैं। टोटल भाग कितने हैं? 7 हैं। कितने भाग कम कर दिए? 1 कम कर दिए। कितने भाग बच गए? यहाँ पर शेष बताओ, शेष भाग कितने बचे? 1 कम करने से 6 बच गए। 1 कम करने से कितने भाग बच गए? 6 भाग बच गए। टोटल कितने थे? 7। तो ये शेष बच गया मेरा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 में से 1/7 माइनस करना है, यानी कि ये जो 1 भाग है इसका मतलब क्या है? ये प्रॉपर पूरा है, तो पूरे में से आपको ये 6 भाग कम करना है। तो सिंपल सा आंसर होगा 849। इसमें से 6 भाग बचेंगे शेष। टोटल में से कितने भाग बचेंगे? 6 भाग बचेंगे। अपॉन में टोटल 7 है। टोटल 7 है, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा, ये सिंपल सा आपका आंसर हो गया कि आपको 1 में से माइनस करना है। तो 1 में से यानी कि कहने का मतलब टोटल भाग में से 1 भाग माइनस करना है, ऊपर वाला। 7 भाग थे, 7 भाग में से कितने भाग शेष बच गए? 6 भाग मेरे पास शेष बच गए। ओके, तो यहां पर मेरा आंसर हो गया 849 जो हो गया, ये तो पूर्णांक हो गया, और 6/7 आपका टोटल ये उचित भिन्न हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया 849 से ही 6/7। इसी प्रकार अगर आप चाहो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 888 में से आपको माइनस करना है। देखो माइनस करना बता रहा हूँ, ऐड करना भी सेम ही है। इसमें से 2/5 को माइनस करना है, 2/5 को माइनस करना है, 2/5 भाग को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर देखो 888 है, 888 को 887 + 1 लिख दो। प्लस करते ही 888 हो जाएगा। ओके ठीक है, और इसमें से 2/3 भाग कम करना है, 2/3 भाग कम करना है। तो यहाँ सॉरी 5 है, सॉरी
कितना है, 5 भाग है। तो 5 में से 2 भाग इसने खर्च कर दिए, तो भाग कितना बचा, 3 भाग बच गया। तो 887, और यहाँ पर भाग कितना बचा मेरे पास, 3 भाग बच गया, कितने में से, 5 में से। ये इसके साथ में चिपका दो, आंसर आ गया आपका। आ गया बात समझ में। ये तो था जोड़ करना और माइनस करना, घटा करना, सब्ट्रैक्शन और ऐड करना, किसका, फ्रैक्शन का, यानी कि भिन्न का। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि भिन्नों को हमें गुणा भाग कैसे किया जाता है। एक साथ गुणा भाग आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। एक साथ गुणा भाग आ जाएगा तो उसको मैं किस प्रकार से हल करूंगा, तो वो यहाँ पर देखना। जैसे मैंने दे दिया, पहले सिंपल सा एक बार समझ लेते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है। जैसे 1/3 है और इसको गुणा करना है मुझे 1/6 से, तो ध्यान रखना सीधा सीधा मल्टीपल का चिन्ह है, तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से गुणा और नीचे वाली संख्या यानी कि हर से गुणा हो जाएगा, यानी कि 1/18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि 1/3 भाग होता 1/6 का, यदि यहाँ पर भाग होता तो ये भाग का चिन्ह अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और जो आगे वाली फ्रैक्शन है, आगे वाली भिन्न है, ये भिन्न क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब, परिवर्तित का मतलब मेरा है रेसिप्रोकल से, यानी कि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 6/1। तो यहाँ पर देखो 3 का भाग 6 में दिया तो 2 आंसर आ गया, यानी कि मेरा आंसर आ गया 2। मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 2। तो ये था सिंपल सा गुणा भाग करना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि, क्वेश्चन देखो इस प्रकार आएगा कि 1/3 का 1/3 भाग 1/3 क्या होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। यहां पर बोर्डमास नियम काम करता है। बोर्डमास नियम क्या होता है, बोर्डमास नियम थोड़ा सा एक बार देख लो अगर याद नहीं है तो। अगर याद नहीं है आप लोगों के तो बोर्डमास नियम देख लो। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, यानी कि कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का। हिंदी में बोले तो का और इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं ओ। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑफ। ओके। उसके बाद में आता है डिवाइड यानी कि भाग, और ये आता है मल्टीपल यानी कि गुणा। ऐड मतलब जोड़ना होता है, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। बोर्डमास कहता है कि सबसे पहले यदि क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट दे रखा है तो आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, और अगर उसके बाद में आपको करना है गुणा, यानी कि का मतलब का को सोल्व करना है, उसके बाद में भाग करना है, उसके बाद में गुणा करना है, उसके बाद में जोड़, उसके बाद में घटाना। तो यहाँ पर देखिए आप, ब्रैकेट तो है नहीं इस क्वेश्चन में, है क्या, ओ, यानी कि का है ना। तो सबसे पहले आपको का को हल करना होगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कि 3/3 में भाग दे दिया 1/3 कर, फिर का को हल किया, नहीं, पहले का को हल करना पड़ेगा। का को हल करेंगे तो 1/3 और इसकी जगह गुणा, और 1/3 भाग 1/3 हो गया सर, नहीं, इसको हल करना ही पड़ेगा, इस गुणा को भी हल करना पड़ेगा, 1/9, और ये भाग आ जाएगा 1/3। अगर अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा 1/9, और यहाँ देखो ये भाग का चिन्ह है, इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दो तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 3/1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आंसर मेरा क्या आ रहा है, 1/3 मेरा आंसर होगा। आ रहा है समझ में, ओके। आ रहा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहिए हमारे साथ, और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सके, नई नई ट्रिक आपको मिल सके। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस प्रकार का था। एक क्वेश्चन इस प्रकार भी दे सकता है ये कि 1/3, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, 1/3 भाग 1/3 का 1/3 क्या होगा। सिंपल सा वही क्वेश्चन मैंने यहां पर ले लिया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने वापस ले लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके हमें बताइए कि इसका आंसर होगा क्या।
तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, का को सोल्व करना है। तो 1/3 भाग 1/3 का की जगह क्या लिखना है, गुणा, और 1/3 यहाँ पे लिख दिया। अब 1/3 सेम भाग 1/9 हो गया, 1/3, और इसका भाग की जगह क्या कर देंगे, गुणा, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 3 से 3 9 काटेंगे तो मेरा आंसर आएगा 3। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? ओके, धन्यवाद। आगे देखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जो भिन्न के जोड़ बाकी गुणा भाग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आता है। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें जोड़ ही करना है, कुछ नहीं करना, ओनली ऐड करना है। दिखाई दे रहा है? ओके, ये क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, काफी होगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। कि 1 + 1/2, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब गुणा होता है, ध्यान रखना। फिर 1 + 1/3, फिर 1 + 1/4, फिर बीच में डॉट डॉट ऐसे ही चलता जा रहा है। फिर लास्ट आता है 1 + 1/101। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, घबराना नहीं है, ध्यान से देखना कि ये जो 1/1 + 1/2 जो दे रखा है, इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से सोल्व होता है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या करना है कि यहाँ पर जब 1 ऐड करवा रखा है तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दो, या फिर इसको जोड़ दो, 2 1 3। इसको हल करेंगे तो 3/2, पहले ब्रैकेट को हल करना है बोर्ड मास के नियम के अनुसार भी। फिर ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर देखो 4/3, फिर मेरे पास 5/4, ऐसे बढ़ता जा रहा है। अगली जो संख्या होगी यहाँ पर 1 + 1/5 होगी, 1 + 1/5 होगी, उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 6/5। बोलो सही है या गलत, है ना। इस प्रकार ये चलता रहेगा एंड तक, और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास कितना, लास्ट में मेरे पास आएगा 102 + 101, सॉरी बटा 101 आएगा या नहीं आएगा। देखो यहाँ पे कि यहाँ पर 3/2, यानी कि इससे एक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। बटा में 3 है, बटा में 4 है, यहाँ पर संख्या है बटा में 5 आएगी, और उससे एक ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। यहाँ पर देखो ये गुणा में है तो ये 3 से 3 कट गया, कट रहा है या नहीं कट रहा, बिल्कुल। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 5, इसी प्रकार इसी क्रम में ये कटते रहेंगे। तो यहाँ पर 101 होगा और बटा में 100 होगा, इससे पहले वाली संख्या होगी या नहीं होगी। तो 101 से 101 कट जाएगा, यहाँ पर 100 था तो 100 से 100 कट जाएगा, बीच वाली संख्या सारी कट जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर तो बचा मेरे पास 102, और यहाँ पर लास्ट में बचा 1/2, ये मेरे पास बच गया। तो 102/2 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 51। 51 कौन सा है हमारे ऑप्शन में, ये वाला। तो ये हमारा होगा आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। वो 101 पे डट गया था और ये जाके 120 पे ऐड जाके रुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सेम वही पोजीशन, इसको जोड़ लेना है। तो इसका आंसर होगा 3/2 गुणा, इसका आंसर होगा 4/3 गुणा, इसका 5/4 गुणा, यहाँ पर जो संख्या होगी उसका मान होगा 6/5। क्या होगा, 6/5। फिर इस प्रकार ये संख्या चलती रहेगी, और लास्ट में मेरे पास आएगा कितना, 121, और बटा में आएगा 120, ठीक है। यहाँ पर देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5, सॉरी ये 6 था,
एक मिनट, कौन सा था 3/4, 4/5 और ये 5/6। ठीक है, हाँ ओके हो रहा है। 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पर 6 से 6 हो जाएगा। फिर इसी क्रम में ये कटता जा रहा है, क्रम सेम है, इसी क्रम में कटता जा रहा है, यानी कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट रही। लास्ट में बची आपकी यहाँ पर ऊपर वाली संख्या 121 सॉरी, और यहाँ पर हर में बचा आपके पास 2। तो 121 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 60.5, जो कि मेरा आंसर होगा ये वाला। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी कमेंट करके हमें बताइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। सॉरी, यहाँ पर देखिए, इसके अंदर आ गया अंतर। अंतर कैसे करना होगा, इस प्रकार की अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो उन क्वेश्चनों का अंतर किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है कि 1 में से 1/2 को माइनस करना है, ठीक है। तो 1 में से 1/2 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास रह गया 1/2, ठीक है। फिर ये वाला देखो कि 1 में से 1/3 माइनस करना है, यानी कि 3 भाग में से 1 भाग खत्म कर दिया तो कितने भाग बच गए? 2 भाग बच गए। तो 2/3 भाग में से 2 भाग बच गए। इसी प्रकार 4 भाग में से 3 भाग बच गए। इसी प्रकार ये संख्या चलती रहेगी आगे तक। और यहाँ पर क्या बचेगा कि 99 और 100। तो यहाँ देखो, अब की बार यहाँ पर जो संख्या होगी वो इस प्रकार की होगी या नहीं होगी? ये 4/5 भाग बचेगा, सही है ना। तो यहाँ देखो, अब की बार क्रॉस उल्टा कैंसिल हो रहा है। पहले तो ऊपर से नीचे हो रहा था, अब नीचे से ऊपर कट हो रहा है ना, कि 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कटेगा, 99 से 99 कट जाएगा लास्ट में। ऊपर मेरे पास यहाँ पर रह गया 1 और यहाँ पर हर में रह गया मेरे पास 100। तो मेरा आंसर इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है? मेरा आंसर होगा ये वाला 1/100। ये सीधा है। ध्यान रखना, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो यहाँ पर अगर बीच में प्लस का निशान है तो ऊपर से नीचे कटेगा। मतलब पहला अंश जो होगा, पहला जो आपके पास क्वेश्चन में भिन्न होगी उसका अंश और दूसरे का हर, फिर अंश फिर हर, फिर अंश फिर हर। लास्ट में लास्ट वाले का अंश बचेगा और पहले वाले का हर यहाँ पर बचेगा। यदि माइनस है तो क्या होगा? अंश ऊपर पहले वाले का और हर लास्ट वाले का। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन दे दिया आपको कि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 और प्लस 1/72 और प्लस 1/90। ये क्वेश्चन दे दिया, किसको सोल्व करो? क्या करोगे? सभी का एलसीएम लेंगे, सोल्व कर लेंगे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है एग्जाम के अंदर कि हम इनका एलसीएम लें, फिर एलसीएम का से इसको हल करें। नहीं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सा इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेंगे। कैसे? कि जो 1/20 दे रखा है, इस 1/20 भाग को मैं क्या कर लूँगा, 4 गुणा 5 में ब्रेक कर लूँगा। किस में ब्रेक कर लूँगा? 4 गुणा 5 में। इसी प्रकार इसको मैं कर लूँगा 5 गुणा 6 में। आगे देखते जाओ, 6 गुणा 7 प्लस 7 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 9 और प्लस 9 गुणा 10। सभी में देखो एक एक का अंतर आ रहा है, एक एक का अंतर आ रहा है। तो स्पष्ट मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। क्या देखो यहाँ पे कि जो 1 जो दे रखा है मुझे 4 गुणा 5, इस संख्या को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 1/4 माइनस 1/5। बताओ कमेंट करके, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? कैसे? तो देखो कैसे, 4 और 5 का एलसीएम आ गया 20। 4 का भाग 20 में दिया तो मेरे पास आएगा 5, और 5 को 1 से गुणा 5, बीच में साइन माइनस का। 5 का भाग 4 में 20 में 5 का भाग देना है, 20 में आंसर आया 4, और 4 को 1 से गुणा तो 4। 5 में से 1 गया तो कितना 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, बटा में 20। यही आ रहा है मेरे पास, यही आ रहा है 1/20 आ रहा है ना।
तो इस संख्या को यहाँ पर देखो अंतर सभी में एक एक का है, इसका अंतर भी एक है, इन दोनों का अंतर भी एक, इन दोनों का भी, इनका भी, इनका भी, है ना, सभी का अंतर एक एक का है। तो इसको सिंपल हम कर लेंगे कि छोटे वाले पार्ट को 1/4 लिख के और बड़े वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, हो गया। फिर बीच में चिन्ह प्लस का, फिर इसको भी ऐसे ही ब्रेक कर लो कि 1/5 माइनस 1/6, फिर प्लस 1/6 माइनस 1/7, प्लस 1/7 माइनस 1/8, प्लस 1/8 माइनस 1/9 और प्लस 1/9 माइनस 1/10। क्या इस संख्या को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ? जल्दी बताइए। तो देखो यहाँ पर 1/5 माइनस का और 1/5 प्लस का है, कैंसिल आउट। 1/6 माइनस 1/6 प्लस, कैंसिल आउट। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। माइनस 1/9 और प्लस का 1/9 कैंसिल आउट हो रहा है। क्या रह गया? 1/4 माइनस 1/10 बच गया मेरे पास। बताओ सही है या नहीं? ओके, तो इसका सोल्व कर लो, इसको क्या आंसर आएगा बताओ मेरे पास। यहाँ पर देखो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम मेरे पास 20 दिखाई दे रहा है। इन दोनों का एलसीएम क्या, सीधा सीधा एलसीएम लेना है सिर्फ आपको। इसका एलसीएम आएगा मेरे पास कितना, इसका एलसीएम मेरे पास दिखाई दे रहा है कि 20 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? इसका एलसीएम मेरे को 20 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 20 दिखाई दे रहा है। अगर 4 का भाग मैं 20 में दूँ तो 5 मेरा आंसर आता है, ठीक है। और 10 का भाग 20 में तो 2, यानी कि सिंपल सा देखें तो मेरे पास रिजल्ट आता है 3/20 का। कितने का आता है? 3/20 का। तो इनमें से मेरा आंसर होगा 3/20। सिंपल है, ध्यान से देखिए ये कैसे हुआ कि 3/20। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमें कि आप लोगों के समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप में भी दे सकता है आपको। जरूरी तो नहीं है कि आपको वही क्वेश्चन इसी प्रकार देगा। जोड़ना है, घटाना है, वो तो आपको किस प्रकार दे सकता है? लैंग्वेज में भी दे सकता है। तो लैंग्वेज में ये क्वेश्चन किस टाइप में देगा? तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इसको छोड़ दो। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर तथा 2/5 भाग किराए पर तथा 3/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। क्या करता है? खर्च करता है। और ये खर्च करने के बाद ये शेष बचाता है अपना 400 रुपये। कितना बचाता है अभी? 400 रुपये शेष बचाता है ना। तो उसकी आय क्या होगी? आय क्या है इनमें से? उसकी आय क्या है? सिंपल सा देखो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इसकी जो आय आती है उसमें से 1/3 भाग जो है ये अपना खर्च कर देता है भोजन के ऊपर। तो ठीक है, 1/3 भाग इसने खर्च कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2/5 भाग मकान पे खर्च कर दिया, 2/5 भाग मकान पे खर्च कर दिया। उसके बाद में 1/5 भाग ये कपड़ों पे भी खर्च करता है, कपड़े भी लेके आता है। और शेष इसके भाग ये खर्च होने के बाद इसके पास 400 रुपये बच जाते हैं। कुल आय में से 400 रुपये शेष रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 400 रुपये शेष रह जाते हैं, लेकिन ये भाग तो इसने खर्च कर दिए। तो कितने भाग हो गए? इन सभी को जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 15, 3 का 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। तो सिंपल सा आपको ये करना है कि इनका एलसीएम ना लेके इनको ऐसी संख्या बनाओ कि हर को बराबर कर दो। हर को क्या कर दो? बराबर कर दो। बस हर को बराबर कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इसका हर बराबर करने के लिए मुझे ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि इस संख्या को मुझे कितना था? 1/3, 1/3 भाग था। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? अंश को भी 5 से गुणा और हर को भी 5 से गुणा। इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। ये देखो क्यों करना है? क्योंकि हर समान करना मुझे, यहां पर ध्यान रखना, हर समान करना है। ये बात याद रखना भी, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्लास में उसमें ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। जब हम भिन्नों की तुलना करेंगे तो देखो एक को जो 5 से गुणा किया तो मेरे पास आ गया 5, और 3 को 5 से गुणा किया तो मेरे पास आ गया 15,
ठीक है, सिंपल सी बात है। प्लस 2 को मैंने 3 से गुणा किया तो 6 और बटा में 15। इसी प्रकार इस संख्या को भी मुझे 3 से गुणा करना होगा, क्योंकि 5 को 3 से गुणा करने पर ही 15 होगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/15 प्लस, सभी को जोड़ दो। सभी को जोड़ा तो मेरे पास रिजल्ट आया। तो देखो एलसीएम तो सेम है, समान है, तो ऊपर वाली संख्या सेम जोड़ दो। 6 5 11 प्लस 3 14, यानी कि इतना भाग तो इसने खर्च कर दिया है। 14/3 15 भाग, इसने 15 में से 14 भाग खर्च कर दिया। शेष भाग कितना बच गया? तो शेष भाग जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा 1/15 भाग। और इसने क्या कहा, कितना भाग बचा है? 400 रुपये इसके पास शेष बचे। तो क्या ये 400 रुपये इस 1/15 के एक भाग के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यदि एक भाग 400 के बराबर है तो 15 भाग किसके बराबर होंगे? तो 400 गुणा 15, तो 15 चौके 60, 6000 रुपये के बराबर होंगे। तो मेरा आंसर आएगा डी। मेरा आंसर क्या आएगा? डी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या तथा उसके 1/6 भाग का अंतर, ये लो, अब की बार अंतर दे दिया कि किसी संख्या तथा उसके 1/6 भाग का अंतर जो है यदि वो ये हो तो वह संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। तो यहां पर देखो, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन उसके अगर इसको बेसिक करते तो वह संख्या हम मानते x, और उस संख्या का 1/6 भाग, यानी कि उस संख्या में से हमें x/6 माइनस करना पड़ता, और उसका अंतर आता मेरे पास 300। यही करते ना? फिर इसको सॉल्व करते? नहीं, हम ऐसा कतई ही नहीं करेंगे। x तो मानना ही नहीं है हमें, x को तो छोड़ ही देना है मानना। ठीक है, तो यहां पर देखो 1/6 भाग का अंतर दे रखा है, 1/6 भाग का यहां पर अंतर दे रखा है। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं कि 1/6 भाग किस में से खत्म हुआ होगा? मान लिया मैंने एक भाग में से खत्म, ये लो, तो अंतर कितना आया? अंतर आया मेरे पास 5/6। बोलो आया नहीं है? अंतर कितना आया? या फिर इसको ऐसे ले सकते हो कि भाई 6 में से, यहां पर देखो 1/6 भाग है, इसमें से एक भाग इसने खर्च कर दिया, शेष भाग कितना बच गया? शेष भाग बच गया मेरे पास 5। कितना बच गया? 5। और इसने क्या कहा है? अंतर, अंतर कहा है इसने 30 का। चलो दोबारा समझो, ऐसे समझ में नहीं आया तो क्या कहा कि कोई संख्या है उसका और 1/6 भाग का अंतर 30 है। तो यहां पर देखो, मान के चलो कि वो संख्या जो है वो मान लिया मैंने ये दे रखा है 1/6 भाग। कोई संख्या मान रखी, कोई संख्या मैंने मान ली 6 कि वह संख्या होनी चाहिए मेरे पास 6, और 6 में से 1 भाग ये, और इसका अंतर जो है, तो यहां पर इसका अंतर देखो 6 का 1 का अंतर कितना है? सीधा यहीं पे अंतर कर लो ना। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर है 5, और ये अंतर कितना बता रहा है? 30। ये अंतर कितना बता रहा है अभी? ये अंतर बता रहा है 30। तो 1 का मान कितना आएगा? इसको इधर ले जाओ, तो 30/5, यानी कि इसको काट दो तो 6 आएगा। कितना आया अभी? 6 आएगा, है ना? और टोटल भाग कितने हैं मेरे पास? टोटल भाग कितने? ये तो कुल भाग है, ये मेरे पास क्या है? कुल भाग। और ये भाग जो है ये दे रखा है 1/6 भाग। समझ गए? ये जो भाग है वो ये भाग है, ये दे रखा है भाग कि कुल का एक भाग ऊपर दे रखा है। शेष भाग, ये मेरे पास शेष भाग है, शेष भाग, ये मेरे पास शेष भाग है। तो यहां पर शेष क्या दे रखा है? 30 दे रखा है, तो शेष के बराबर शेष को कर दो। 1 का मान आ गया 6। टोटल कितने? टोटल मेरे पास, तो कुल मेरे पास है 6, तो मेरे पास 1 का मान 6 है, तो कुल का मान कितना हो जाएगा? कुल का मान हो जाएगा 36, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा डी। समझ में आ रहा है? ओके, धन्यवाद। आगे देखिए, ये लो,
इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। गुणा भाग कर दिया, बच्चे ने क्या कर दिया, गुणा भाग कर दिया। इसकी काफ़ी ट्रिक होती है, लेकिन हम सिंपल सी ट्रिक देखेंगे कि क्या होता है। कि एक लड़की है और इस लड़की ने किसी संख्या, इस लड़की को कहा गया कि भाई तुझे किसी संख्या को 3/8 से गुणा करना है, कि किसी संख्या को तुम्हें 3/8 से गुणा करना है। परंतु यह भूल गई, और भूलने के बाद इसने क्या किया, उस संख्या को भाग दे दिया। कहा गया गुणा करने को, लेकिन कर दिया भाग। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था। तो इसके पास जो रिजल्ट आया ना, वो जो उत्तर आना था, इसका जो आंसर आना था उससे 55 अधिक आ गया। पूछा क्या है, पूछा है सही उत्तर क्या है, ये आपसे पूछिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, ठीक है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, हमें ये पता है कि भाई 3/8 से इसको गुणा करने को लिए कहा गया, लेकिन इसने कर दिया 3/8 से भाग। बताओ, गुणा करने को ये तो करना था इसको, लेकिन गलती से कर दिया ये वाला भाग काम, ठीक है। तो इनका जो अंतर जो आया, वो अंतर कितना आया, 55 आया। कितना आया, 55। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि संख्या तो सेम है, 3/8 3/8, गुणा भाग कर दी, गुणा की जगह भाग कर दिया। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इन दोनों संख्याओं को, अंश को और हर को गुणा कर देना है। 3 को और 8 को गुणा कर देना है, कर दिया। उसके बाद में इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर करना है, यानी कि 8 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और इसके गुणा में करना है जो आपको अधिक अंतर आया है वो, बस सिंपल सी बात है। अंश और हर, यानी कि अंश और हर, इन दोनों का गुणनफल बटे इन दोनों के वर्गों का अंतर, और गुणा में अंतर। अंतर तो यही है, वर्गों का अंतर बटे अंतर कर देना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो देखो इसका आंसर क्या है, यहां पर कर रहा हूं इसका आंसर, देखिए 8 तिया 24, गुणा करेंगे 64 में से 9 माइनस कर दो और गुणा में 55 है। 9 माइनस करो तो 9 माइनस करते ही 55 और गुणा 55, काट दो 55 से 55, मेरा आंसर आ गया 24। इसमें तो कोई 24 नहीं है। अभी आया कहाँ है, इसने तो कहा है कि सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर कब आएगा, जब गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि इसने, लड़की ने क्या कर दिया, भाग कर दिया था। तो सही वो संख्या क्या थी, वह संख्या पूछे कि वह संख्या क्या है, तब तो आपका आंसर हो जाएगा 24। लेकिन इसने पूछा है सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर इस संख्या का 3/8 से गुणा कर दो। तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो मेरा आंसर आ गया 9। ये रहा, आ गया समझ में, समझ में आ रहा है, ओके। करना क्या है कि इस संख्या के अंतर को, इस संख्या जो दे रखी है जिससे गुणा भाग किया है, उसके अंश और हर को गुणा कर देना है, अंश और हर को गुणा कर देना है, ठीक है। और उसके वर्गों का अंतर भाग में और गुणा में शेष, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा संख्या निकालने का। संख्या निकालने का सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि अंश गुणा हर, अंश गुणा हर बटे हर का स्क्वायर माइनस अंश का स्क्वायर इनटू में अंतर जो दिया गया है, जो दिया गया है, जो दिया गया है वह अंतर की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है। ये तय है भाई, दोबारा लिख देता हूं, इनटू अंतर, ठीक है, जो दिया गया। ये इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला हो जाएगा जो देखने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। ये तो है संख्या निकालने का, और शेष संख्या जो है उसको गुणा कर देंगे, 3/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके, वेरी गुड, धन्यवाद। अगला है भिन्न जो होती है, भिन्न के व्युत्क्रमों का जोड़ क्या होता है
उनका अंतर क्या होता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे यह क्वेश्चन जो है ये एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग जो है वो 5 सही 1/5 है। तो सिंपल सा देखो यहां पर कि इसको करना कैसे है, व्युत्क्रम कैसे, जैसे मान के चलो x बटा वाई ये कोई भिन्न है और इसका व्युत्क्रम क्या होगा y बटा x, ये होगा व्युत्क्रम, ये है भिन्न, ये भिन्न है और इसका ये है व्युत्क्रम। इन दोनों का योग है वो दे रखा है 5 सही 1/5, 5 सही 1/5 दे रखा है। तो पूछा है कि वह भिन्न क्या है, यानी कि x बटा वाई क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक चीज़ देखनी है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पर भिन्न को अगर मैं ऐड करूँगा, जैसे मैंने जोड़ दिया 1/3 प्लस 1/3 ये जोड़ दिया, जैसे मान लिया मैंने। ठीक है, मैंने मान लिया 1/3 में 1 ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों का एलसीएम ही तो लूँगा, या फिर 1/2 ले लूँ, 1/2 इन दोनों का क्या लूँगा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6, यानी कि और फिर इसको मैं ऐड करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 3 दूनी 6 और 3 दिया, यानी कि 5/6 मेरे पास आ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ये मेरे पास है एलसीएम, क्या है एलसीएम। तो यहाँ पर देखो इसको मैं अगर सिंपल फ्रैक्शन में लिखूँ तो 25 और 1 26, 26/5, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है। तो ये जो रिजल्ट है ये इसके बराबर होगा, ये मैंने माना भी, इसका रिजल्ट नहीं है, एक समझाने के लिए लिया है। तो यहाँ पर देखो ये होगा इस प्रकार का, तो ये 5 जो है इसका एलसीएम होगा, ऊपर कुछ भी संख्या हो सकती है, 5 क्या होगा एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या हो। तो इनमें से आपको ऑप्शन में जाना है और ये देखना है, एलसीएम कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें ये आपको ये देखना है कि इनका एलसीएम कौन सा है, 5 एलसीएम कौन सा है। तो इसमें मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देखो ये तो 4 आ रहा है आंसर, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका एलसीएम 5 नहीं है। ओके, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो इसका एलसीएम 5 है, यानी कि हर क्या है 5 है। तो ये हर 5 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, देखो यहाँ पर 1/5 है, ये भिन्न मान ली मैंने, इसका व्युत्क्रम क्या है, इसका व्युत्क्रम है 5/1। इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो एलसीएम आया मेरे पास 5, 5 का भाग 5 में दिया 1 और 1 को 1 से गुणा किया 1, 5 का भाग 1 का भाग 5 में 5, 5 को 5 से गुणा किया कितना आया 25, यानी कि मेरे पास ऊपर आ गया 26/5। क्या यही था 26/5 व्युत्क्रमों का योग। तो मुझे सिंपल ये देखना है कि मेरा हर जो होगा वो मेरा एलसीएम होगा। तो आपको हर देखना है इनमें से कि आपका एलसीएम में है या नहीं है। यहाँ पर देखो, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि 1/5 लिखा हुआ है, इन दोनों का अंश और हर का एलसीएम देखना है बस। अंश और हर का एलसीएम यदि आपका योग है, योग के अंदर जो हर आया है वो है, तब तो हमारा ये आंसर होगा, वरना नहीं होगा। 1 और 6 का एलसीएम क्या 5 आ सकता है, नहीं आ सकता। 1 और 3 का एलसीएम क्या 5 आ सकता है, नहीं आ सकता। और 1 और 5 का एलसीएम 5 आ सकता है, क्या है ही होता है ये। तो अंश और हर का एलसीएम निकालना है आपको, अंश तथा हर का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये बात नोट रख लेना कि अंश और हर का एलसीएम निकाल लोगे और फिर देख लोगे कि इसके अंदर कौन सी अंश और हर का एलसीएम यदि 5 आ रहा है तो वही आपका आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन दे दिया कि 2 सही 25/66, दोबारा लिख रहा हूं, 2 सही 25/66 ये देखा है। ठीक है, ये तो पूर्णांक है, इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको। ठीक है, अब की बार ऐसा नहीं करेंगे, वो तो मैंने समझाने के लिए उसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखा है, इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको, देखो ही मत। यहां पर देखो आपको लेके आना है 66, क्योंकि हर क्या इसका हर है
ये जो हर है, ये जो दे रखा है हर, ये मेरे पास है एलसीएम, ध्यान रखना ये मेरा अंश और हर का एलसीएम है, यानी कि मेरे पास आना चाहिए अंश और हर का एलसीएम कितना 66। तो इन संख्याओं को, ये जो दे रखी है ना फ्रैक्शन, इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ना है। अब की बार देखो, ये है 1 सही 15/22, तो 1 सही 15/22 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा कितना 37/22। इसको सोल्व करो, 6 5 11/6, इसको सोल्व करो 53/33, इसको सोल्व करो 16/11 कर दिया। इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाओ। क्या करना था, अंश और हर का एलसीएम यदि 66 आएगा तो वो आपका आंसर होगा, वरना नहीं होगा। देखो 37 और 22 का एलसीएम 66 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 11 और 6 का एलसीएम, 11 और 6 को देखो, क्या इसका एलसीएम 66 आ सकता है? बिल्कुल है, तो ये मेरा आंसर होगा। ये मेरा आंसर क्या होगा? 1 सही 5/6। यहाँ पर देख लो 53/33 का एलसीएम नहीं, 66 नहीं है, 11 का और 16 का भी एलसीएम नहीं है, तो मेरा जो आंसर होगा, मेरा आंसर बेटा ये होगा कि 1 सही 5/6 मेरा आंसर होगा, क्योंकि अंश और हर का एलसीएम 66 इसी का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। सिंपल बेसिक चीज है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि धनात्मक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम के बीच अंतर जो होगा वो 6 सही 39/160 होगा। कब आया ये क्वेश्चन? आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 15/10/2018, 15 अक्टूबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का अंतर पूछ लिया, जोड़ की जगह अंतर भी पूछ सकता है। तो कैसे करना है? सिंपल, कुछ नहीं करना, ये जो आपने अंतर लिया है ये क्या आपका एलसीएम, क्या है? एलसीएम। तो इन संख्याओं में ये देखना है आपको कि 160 एलसीएम किसका हो सकता है, वही आपका आंसर होगा। तो 32 और 5, 32 और 5 में एलसीएम किसका होगा ये आपको बताना है। बताओ जल्दी, ये 32 और 5 का एलसीएम क्या होगा वो आपको बताना है। कि इनमें आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 32 और इसमें, जल्दी बताओ। बताओ बताओ, देखो इसका 16 पंजो 80 हो सकता भी है ना, हो सकता है, बट है नहीं। इनका एलसीएम 160 नहीं है, इसका एलसीएम 180 आ रहा है, इसका भी नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, मतलब मेरा आंसर होगा पहला। 32 का और 5 का एलसीएम होगा 160। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों से रिलेटेड और क्वेश्चन। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे पास कमेंट कीजिए कि आपके पास जो पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आने चाहिए या आपके पास नहीं, आप देखना चाहते हो क्या, उनको कैसे इसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भिन्न पार्ट 3 के अंदर। ओके, धन्यवाद।